80 के दशक में भारतीय सिनेमा में एक ऐसी अदाकारा का पदार्पण हुआ जो बेहद खूबसूरत तो थी, साथ ही साथ जबरदस्त बोल्ड भी थी। अरे उनके नाम बताने के साथ ही साथ आपको उनकी पहली तस्वीर, उनकी पहली फिल्म की याद आएगी, जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म से बिकनी पहनकर सिनेमा के गलियारों में खलबली मचा दी थी। ये दिल है ना, यही होता है ना, तो ऐसा लगने लगा उछल के यहाँ गले में टक गया हो। आप जानते हैं आखिर इस बात में क्या सच्चाई है? इस बेहद खूबसूरत अदाकारा की माँ नरगिस और पिता राज कपूर थे। जानते नहीं, जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तुम्हारे शरीर आदमी नहीं आया करते। ये राज कपूर और नरगिस की पहले प्यार की पहली निशानी थी। पर क्या आपको यकीन होगा कि इनकी खूबसूरती ही इनके लिए अभिशाप बन गई थी। तो आप अच्छी तरह पहचान गए हैं, हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक बोल्ड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की। पर आखिर पहली ही फिल्म में अपार सफलता मिलने के बाद भी इन्होंने फिल्म जगत से संन्यास क्यों ले लिया था? आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि इन्होंने नाबालिग होकर अपने से 16 वर्ष बड़े सुपरस्टार से शादी रचा ली थी? मुझसे दोस्ती करोगे? कैसे सफलता के जोश में इनके पति और डिंपल ने कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा दी थी? कैसे इनके सुपरस्टार पति ने उस जमाने के नामी गिरामी एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार के घर जाकर उन्हें बुरा भला कह दिया था? कैसे शादी के बाद डिंपल कपाड़िया के साथ शूटिंग के दौरान एक नामी गिरामी एक्टर ने इन्हें जबरन चुंबन कर लिया और वो एक्टर इनकी खूबसूरती में ऐसा पागल हो गए कि डिंपल को छोड़ने को भी तैयार नहीं थे। डिंपल पूरी रात रोती रही। तुम बड़े लोग हो, तुम्हारे यहाँ प्यार का खेल होता होगा, पर मैं तो तुम लोगों में से नहीं थी। आखिर क्या है धर्मेंद्र के सबसे चहेते बेटे और डिंपल कपाड़िया की दूसरी चुपचाप शादी की कहानी? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। आपको हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि किस सुपरस्टार ने इन्हें कमरे में बंद कर पीटा और सिगरेट से जलाया तक। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सच्चा नहीं लगता। डिंपल कपाड़िया का जन्म 8 जून साल 1957 को मुंबई में एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून चुन्नीलाल कपाड़िया के यहाँ हुआ। इनकी माँ का नाम बिट्टी कपाड़िया था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। डिंपल की पढ़ाई लिखाई मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल से हुई। डिंपल की 2 बहनें सिंपल कपाड़िया, रीम कपाड़िया और एक भाई मुन्ना कपाड़िया। तो साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि डिंपल कपाड़िया का परिवार एक मुस्लिम परिवार था, पर बाद में इनके परिवार ने हिंदू धर्म अपना लिया था। तो इनके बचपन का नाम भी अमीना था, बाद में इसे बदलकर डिंपल कर दिया गया था। हाँ, ये तो कुदरत की ही देन थी कि डिंपल शुरू से ही अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर दिखती थी। जैसा कि फिल्मों के पुराने एक्टर और एक्ट्रेस का अतीत बेहद गरीबी में होता है, पर डिंपल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। डिंपल एक बेहद बड़े घराने से थी। लेकिन तुमने ड्राइवर का यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? तुम्हें पता नहीं, मेरे भैया यूनिफॉर्म और उनके पिता एक बहुत बड़े व्यवसायी थे और उनके संबंध बड़े बड़े स्टार और सुपरस्टार से हुआ करते थे। अच्छे संबंध होने के नाते चुन्नी भाई कपाड़िया अधिकतर अपने घर में इन फिल्मी सितारों की पार्टियां किया करते। घर में बड़े बड़े फिल्मी सितारों का आना जाना तो आम बात थी। डिंपल को फिल्में देखना भी खूब पसंद था। वे अक्सर स्कूल बंक करती और फिल्में देखने चली जाया करती थी। रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी। घर पर फिल्मी माहौल और फिल्मों के शौक के चलते डिंपल के मन में हमेशा यही बात रहती कि वो कब जल्दी से जल्दी बड़ी हो और एक बड़ी फिल्म एक्ट्रेस बने। अच्छी बात तो ये है कि डिंपल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया को भी इनके इन ख्वाबों से
कोई भी आपत्ति नहीं थी। जब भी वो अपने इन सपनों के बारे में अपने पिता को बताती तो वो हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते। बेटी का हैप्पीनेस के लिए कबाड़ में इतना रुपया लगाया जितना समंदर में मच्छी, समझा तुम? और तो और चुन्नी भाई कपाड़िया को जब ये पता लगा कि उनके नजदीकी दोस्त मशहूर फिल्म डायरेक्टर एच.एस. रवैल अपनी फिल्म संघर्ष के लिए एक्टर्स की खोज में लगे हुए हैं, उन्होंने रवैल साहब से डिम्पल को एक रोल देने का आग्रह किया। रवैल साहब ने भी कपाड़िया साहब की बात को न टाला और डिम्पल को ऑडिशन देने के लिए बुला लिया। डिम्पल कपाड़िया वैजंती माला के बचपन के रोल के लिए ऑडिशन देने पहुंच गईं, पर डिम्पल का ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ। रवैल साहब ने कारण ये बताया कि डिम्पल उस रोल के हिसाब से थोड़ी बड़ी लग रही। बहुत जल्दी आ गई। सब ठीक रहा ना? जी दादी माँ, सब ठीक रहा। चुन्नी भाई कपाड़िया ने ये तो सोच लिया था कि वो अपनी लाडली के लिए अपने सारे संबंधों को बुझाना नहीं छोड़ेंगे। अब की बार चुन्नी भाई कपाड़िया मशहूर फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के पास गए और चुन्नी भाई कपाड़िया को ये भी पता लगा था कि उन दिनों ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्म गुड्डी के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं। ऋषिकेश मुखर्जी ने डिम्पल कपाड़िया को फिल्म में लेने के लिए हाँ भी कर दी। बताते हैं कि डिम्पल को ये रोल पसंद नहीं आया, उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से इस फिल्म को करने से मना कर दिया। तो ऐसा भी नहीं था कि उस छोटी सी बच्ची डिम्पल कपाड़िया का फिल्मों में काम करने से मन भर गया था। डिम्पल को तलाश थी तो अपने मन मुताबिक एक रोल करने की। एक दिन डिम्पल जब स्कूल गई हुई थी तो वहां उनकी सहेली ने उन्हें एक अखबार दिखाया। उस पर इश्तिहार था कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर सोमैन राज कपूर अपनी फिल्म बॉबी के लिए एक नई हीरोइन की तलाश कर रहे हैं। डिम्पल अगले ही दिन राज कपूर की फिल्म बॉबी में ऑडिशन देने पहुंच गए। राज कपूर साहब ने उनका ऑडिशन तो लिया, पर राज कपूर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। निराश डिम्पल घर पहुंची। उन्हें पता था कि उनके पिता और राज कपूर के अच्छे संबंध हैं। डिम्पल ने अपने पिता चुन्नी भाई से कहा कि डैडी, सिर्फ मुझे एक बार ऑडिशन देने का मौका और दिला दीजिए, मैं अब की बार जरूर सिलेक्ट होकर दिखा दूंगी। चुन्नी भाई ने राज कपूर से आग्रह किया। राज कपूर मान भी गए। डिम्पल कपाड़िया को एक और मौका मिला, पर अब की बार राज कपूर हैरान थे कि ये क्या वही डिम्पल हैं जिसे मैंने कल रिजेक्ट कर दिया था। I am Bobby. मुझसे दोस्ती करोगे? 14 साल की डिम्पल का चयन बॉबी फिल्म के लिए हो गया। वैसे आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर अब की बार अपनी फिल्म बॉबी के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। उसका कारण था कि उनकी पिछली एक दो फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। राज कपूर कर्जे में डूब गए थे। वैसे डिम्पल कपाड़िया ने आज से पहले कभी भी एक्टिंग नहीं की थी। राज कपूर साहब ने डिम्पल को अपने पास बुलाया और कहा कि कल से तुम नरगिस जी की जितनी फिल्म देख सकती हो उतनी देखो, तुम उनकी एक्टिंग से बहुत कुछ सीख सकती हो। डिम्पल ने वैसा ही किया। डिम्पल ने नरगिस जी की कई नन्हे फिल्में मुन्ने धर्मात्मा गलियों और बाजारों में आवारा फिरते, गुंडे मवाली और 420 बनने की तैयारियां कर रहे। डिम्पल ने जब पहली बार कैमरे को फेस किया तो ये लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार एक्टिंग कर रही हैं। इधर फिल्म की कहानी के साथ एक कहानी और शुरू हो गई। जानकारों का कहना था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान डिम्पल और राज कपूर साहब के बेटे ऋषि कपूर दोनों एक दूसरे के प्रति बेहद आकर्षित हो गए। चलिए इस किस्से पर अभी फिर आएंगे। वैसे बॉबी फिल्म जब पर्दे पर आई तो डिम्पल रातों रात स्टार बन गई। बॉबी फिल्म के लिए पूरे देश भर में फिल्मी टिकट खिड़कियां टूट गई। शहर तो शहर लोग गांवों से बैलगाड़ियों में बैठ बैठ कर फिल्म देखने आ रहे थे। अब डिम्पल का क्या, डिम्पल के घर बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर की लाइन लग गई थी। पर आपको यकीन नहीं होगा, डिम्पल ने एक भी फिल्म साइन नहीं की। चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इधर बॉबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी राज कपूर साहब ने नौरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में एक पार्टी रखी। फिल्म जगत के बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार को इनवाइट किया गया। राज कपूर साहब का अपना अलग तरीका था। फिल्म को सुर्खियों में लाना तो था ही। उस समय के बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार उस पार्टी में आए। पार्टी में राजेश खन्ना का तो अलग स्टारडम था।
उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। यहीं पर उनकी पहली मुलाकात डिम्पल कपाड़िया से हुई। राजेश खन्ना जी ने भी डिम्पल कपाड़िया के बारे में उस समय के अखबारों और पत्रिकाओं में खूब सुन रखा था, पर जब भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार ने आज पहली बार डिम्पल कपाड़िया को देखा तो देखते ही रह गए। जिस सुपरस्टार को देखने के लिए उस समय की सभी युवतियां पागल रहती थी, खून से उनके लिए पत्र लिखे जाते थे, वो आज डिम्पल को एक नजर देखते ही उनके दीवाने हो गए। डिम्पल ने कई बार स्कूल बंक करके काका की कई फिल्में देखी थी। डिम्पल का काका को प्रत्यक्ष देखना एक सपने की तरीके था। कुछ दिनों बाद गुजरात के चित्रलोक सिने सर्किल ने हिंदी सिनेमा के कलाकारों को सम्मान देने का कार्यक्रम रखा। राजेश खन्ना को भी आमंत्रण मिला। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि जिस फ्लाइट से काका मुंबई से अहमदाबाद उस समारोह में शामिल होने जा रहे थे, उसी फ्लाइट से डिम्पल भी जा रही थी। वैसे आपको ये सब बेहद फिल्मी लगेगा, पर डिम्पल कपाड़िया के जीवन भी पूरा फिल्मी था। राजेश खन्ना साहब फ्लाइट में चढ़े तो डिम्पल के बगल की सीट खाली थी। उन्होंने डिम्पल से कहा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? डिम्पल ने तुरंत हाँ कर दी। राजेश खन्ना उसके बाद कुछ नहीं बोले। डिम्पल बात करना चाह रही थी। डिम्पल ने बड़ी हिम्मत करते हुए कहा, आप उसी समारोह में जा रहे हैं ना? काका ने सर हिलाया। चुलबुली डिम्पल ने फिर कहा, वहां तो बड़ी भीड़ होगी, क्या आप मेरा हाथ पकड़ लोगे? काका ने कहा, क्यों नहीं। डिम्पल ने काका के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा, हमेशा के लिए ना। उसके बाद जो कहानी हुई वो किसी से नहीं छुपी। दोनों की वो मुलाकात अब दोस्ती में बदल गई थी। राजेश खन्ना साहब को डिम्पल का वो चुलबुलापन और दिलफेक बात करने का अंदाज बहुत पसंद आया था। राजेश अब जब देखो तब बॉबी फिल्म की शूटिंग पर पहुंच जाते, और तो और राजेश खन्ना साहब शूटिंग में पहुंचते और डिम्पल को लेकर चल देते। इस कारण बॉबी फिल्म की शूटिंग अक्सर रुक जा रही थी। राज कपूर साहब का भी बड़ा नुकसान हो रहा था, पर राजेश खन्ना के आगे कौन बोल सकता था। ऐसे में एक दिन राजेश खन्ना साहब डिम्पल को समुंदर किनारे ले गए थे, जहां पर उन्होंने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। डिम्पल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि वो शायद आज सपना देख रही हैं, क्योंकि आज भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार घुटनों के बल बैठकर डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी। डिम्पल ने तुरंत हाँ कर दी। राजेश खन्ना साहब ने डिम्पल के हाथ को पकड़ा और उनकी हाथ की उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी को निकाला, उसे जोर से समुद्र में फेंक दिया, फिर अपनी एक हीरे की अंगूठी पहना दी। वैसे आपको बता दें कि वो फेंकी हुई अंगूठी डिम्पल को ऋषि कपूर ने दी थी। डिम्पल उस समय 16 साल की थी और राजेश खन्ना लगभग 31 साल के थे, तो डिम्पल कपाड़िया तो नाबालिग थी। पर इन दोनों ने इन सभी बातों की कोई परवाह नहीं की। पर थोड़ी बहुत पारिवारिक नोकझोंक के बाद इस शादी में सभी की सहमत मिल गई। डिम्पल और राजेश खन्ना की 27 मार्च 1973 को बड़े धूमधाम गाजे बाजे के साथ शादी हुई। आपको बता दें ये शादी डिम्पल की राजेश खन्ना से मुलाकात से लगभग 2 हफ्ते के अंदर ही हो गई थी। अभी बॉबी फिल्म की शूटिंग नहीं पूरी हुई थी। शादी के समय तो कई दिनों तक शूटिंग रुकी रही। राज कपूर साहब बेहद परेशान थे। हम बोलता है तुमको कि तुम्हारा छोकरा हमारा 16 बरस का नाबालिग बच्ची को भगा कर ले गया है। बड़ी मशक्कतों के बाद, हाँ हुजूरी करने के बाद ये फिल्म पूरी हुई। चलिए फिल्म पूरी हो गई है तो फिल्म पर ही बात कर लेते हैं। बॉबी पर्दे पर आई, फिल्म ने अपार सफलता पाई। डिम्पल इस फिल्म से युवा दिलों की धड़कन बन गई। भले ही बॉबी की सफलता ने राज कपूर साहब को कर्जे से बाहर निकाल दिया था, पर राज साहब डिम्पल कपाड़िया से बहुत नाराज थे। उन्होंने फिल्म के लॉन्च पर डिम्पल कपाड़िया को नहीं बुलाया था। बहरहाल इस फिल्म के रिलीज होने के बाद एक ऐसी बात मीडिया में आई जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। उन दिनों अखबारों और फिल्मी पत्रिकाओं में सिर्फ एक ही बात छाई रही कि डिम्पल कपाड़िया राज कपूर साहब और नरगिस की नाजायज संतान है। इस बात ने पूरे देश को सोच में डाल दिया। पहले तो दोनों दिग्गज एक्टर ने इसे इग्नोर किया, पर यह बात इतनी बढ़ गई कि नरगिस ने एक इंटरव्यू में आकर चुप्पी तोड़ी।
दूंगी, मैं तुम्हें ही मार डालूंगी और खुद ही मर जाऊंगी। तुम मेरे हो राज, राज तुम मेरे हो। वो बोली कि कब, कहाँ और क्यों ये अफवाहें शुरू हो गईं। उन्होंने कहा ये घटिया दिमाग की घटिया उपज है। रही बात मेरी फैमिली की, जैसा कि लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, तो मेरी फैमिली को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरा बेटा संजय थोड़ा परेशान हो गया था। नरगिस जी के मीडिया में आने के बाद ये अफवाहें खत्म हो गईं। खैर, बॉबी फिल्म की कामयाबी के बाद दर्शक सिर्फ इंतजार कर रहे थे तो डिम्पल कपाड़िया की अगली फिल्म का। पर यहाँ पर तो बिल्कुल उलट था। अचानक फिल्म जगत से डिम्पल कपाड़िया ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। कहते हैं इस अकस्मात संन्यास के पीछे उनके पति सुपरस्टार राजेश खन्ना का हाथ था। वो नहीं चाहते थे कि डिम्पल आगे फिल्मों में काम करें। बताते हैं कि इधर बॉबी फिल्म पूरी हुई और राजेश खन्ना डिम्पल को लेकर हनीमून के लिए यूरोप चले गए। लौट कर आए तो डिम्पल का 16वां जन्मदिन था। राजेश खन्ना साहब ने प्रसिद्ध हिल्टन होटल में एक बड़ी पार्टी रखी। उस पार्टी में बड़े बड़े प्रोड्यूसर आए हुए थे। डिम्पल कपाड़िया को एक फिल्म करने के लिए उस समय 5 लाख रुपए का ऑफर मिल रहा था, पर डिम्पल ने मना कर दिया। ये 5 लाख रुपए उस जमाने की बहुत बड़ी रकम थी। डिम्पल ने शादी के बाद सभी फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। डिम्पल कपाड़िया तो सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना के लिए समर्पित थी। अभी शायद 1 वर्ष ही बीता था। डिम्पल 17 वर्ष की हुई थी। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। अब कानूनी नजरिए से देखा जाए तो राजेश खन्ना साहब ने एक नाबालिग लड़की से शादी की थी, और तो और नाबालिग लड़की को ही उन्होंने मां बना दिया था। किसी को यह नहीं बताने की जरूरत कि यह अपराध था, पर राजेश खन्ना साहब के स्टारडम का रुतबा तो देखिए। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। किसी ने कुछ भी नहीं। मां बनने के बाद भी डिम्पल कपाड़िया की फिल्मों में मांग अभी कम नहीं हुई थी। बड़े बड़े फिल्म निर्माता डिम्पल को फिल्म के लिए ऑफर कर रहे थे, पर शायद राजेश खन्ना साहब की रूढ़िवादिता ने डिम्पल कपाड़िया की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया था। डिम्पल घर पर रहती और अपनी बेटियों को संभालती। ऐसे में एक दिन डिम्पल ने राजेश खन्ना के घर आने पर बताया कि मशहूर फिल्म मेकर मनोज कुमार साहब ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म के लिए ऑफर किया है। ये सुनना था कि राजेश खन्ना का गुस्सा आसमान पर था। उन्होंने डिम्पल पर अपना गुस्सा निकाला और रात ही खूब शराब। जिंदगी छोड़कर एक गाने बजाने वाली बनना चाहती हो? बैंड मरासियों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और रात को अपनी गाड़ी निकाली और पहुंच गए मनोज कुमार साहब के घर के बाहर। जोर जोर से चिल्लाने लगे। खूब हंगामा हुआ। फिर आगे क्या होना था? मनोज कुमार साहब ने डिम्पल को फोन किया और कहा, डिम्पल, मैं आपसे फिल्म नहीं करवा सकता। डिम्पल कपाड़िया को यह वाकया बहुत खराब लगा। वैसे विशेषज्ञ बताते हैं कि ये वो समय था कि काका का स्टारडम धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। शायद काका इससे भी बहुत परेशान थे। वो जरूरत से ज्यादा शराब पीने लगे थे, बेहद चिड़चिड़े हो गए थे। इन सभी के चलते डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना में खूब झगड़े शुरू हो गए थे। आज चुन्नी भाई कपाड़िया की बेटी डिम्पल खुद को ठगा महसूस कर रही थी। आज वो मुझ पर अपनी सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार है। तभी उनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ। डिम्पल कपाड़िया अपनी दूसरी बेटी के जन्म पर बहुत खुश थी, पर शायद राजेश खन्ना को बेटी का जन्म लेना अच्छा नहीं लगा। कहीं न कहीं राजेश खन्ना चाह रहे थे कि दूसरी संतान उनकी बेटा हो। इसी कारण राजेश खन्ना ने 6 महीने तक अपनी दूसरी बेटी रिंकी का चेहरा तक नहीं देखा। डिम्पल को राजेश खन्ना का ये रवैया बहुत दुखी कर गया। ये ठीक नहीं कर रही। क्यों बाबूजी? उसे उसके किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए? डिम्पल कपाड़िया को यह अकेलापन काट रहा था। ऐसा इसलिए भी था कि राजेश खन्ना हमेशा डिम्पल की उपेक्षा करते। कहते हैं कि काका अपनी असफलता का गुस्सा अक्सर डिम्पल पर निकाल दिया करते। ऐसे में एक दिन एक फिल्मी पत्रिका में खबर छपी। खबर की हेडलाइन थी कि सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। खबर थी कि राजेश खन्ना ने डिम्पल को उस रात खूब पीटा, घसीटते हुए कमरे में ले गए। कमरा बंद करके उन्हें पूरी रात पीटते रहे। इसके बाद भी राजेश खन्ना रुके नहीं, सिगरेट जलाई और डिम्पल को सिगरेट से जला दिया। पर डिम्पल कपाड़िया ने कभी भी इन खबरों पर
अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। अब इन खबरों में क्या सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डिम्पल हमेशा काका के साथ रह रही थी, हमेशा काका की मदद करने में लगी रहती। उन्हें लग रहा था कि शायद राजेश खन्ना साहब अपने कैरियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अभी कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। डिम्पल इस मारपीट के बाद कुछ दिनों के लिए अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने पिता के घर चली गईं। काका भी शूटिंग के सिलसिले में कश्मीर चले गए थे। जब लौट कर आए तो डिम्पल को लेने उनके पिता के घर गए। डिम्पल बगैर कुछ कहे राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद चली गईं। डिम्पल को लग रहा था कि राजेश खन्ना अपने ईगो को छोड़ चुके हैं, आखिर उन्हें लेने खुद आए हैं। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर मैंने कहा था ना कि डिम्पल की जिंदगी भी उनकी फिल्मों की तरह पूरी फिल्मी थी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि डिम्पल क्या किसी भी शादीशुदा महिला के लिए बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन था। राजेश खन्ना साहब को अपनी फिल्म सौतन की शूटिंग के सिलसिले में मॉरिशस जाना था। अब की बार वो अपने साथ डिम्पल को भी ले गए। सौतन फिल्म के डायरेक्टर सावन कुमार कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म की हीरोइन टीना मुनीम और राजेश खन्ना एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। डिम्पल कपाड़िया के सामने वो सब खुलेआम हो रहा था, जो डिम्पल क्या कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ये नंगापन हर शूटिंग के अगले दिन बढ़ता ही जा रहा था। डिम्पल कपाड़िया के लिए अब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। डिम्पल अपनी दोनों बेटियों को लेकर मॉरिशस से भारत आ गईं। वो सीधे अपने पिता के घर आईं और दोबारा राजेश खन्ना के घर कभी नहीं गईं। डिम्पल ने सोच लिया था कि अब उनका राजेश खन्ना का कोई रिश्ता नहीं बचा। और तो और डिम्पल कपाड़िया इस घटना से इतनी दुखी हो गईं कि उन्होंने तुरंत तलाक के कागजों को तैयार करवाना शुरू कर दिया। पर रही बात राजेश खन्ना की, तो राजेश खन्ना को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। टीना के साथ वो गुलछर्रे उड़ाते रहे। खबरें तो ये भी आई कि राजेश खन्ना भी डिम्पल कपाड़िया से तलाक चाह रहे थे, पर डिम्पल कपाड़िया चाह रही थी कि उनकी दोनों बेटियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जिम्मा राजेश खन्ना लें। पर राजेश खन्ना हमेशा इस बात को टालते रहे। डिम्पल कपाड़िया बगैर तलाक राजेश खन्ना से अलग रहती रही। हाँ, वो अपने पिता चुन्नी भाई कपाड़िया पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर अपनी बेटियों की परवरिश में कोई कमी भी नहीं रखना चाहती थी। इसलिए डिम्पल ने तय किया कि अब वो फिल्मों में काम करेंगी। सागर फिल्म के लिए डिम्पल खुद ऑडिशन देने पहुंची। बताते हैं रमेश सिप्पी डिम्पल कपाड़िया को देखकर आश्चर्यचकित थे। डिम्पल कपाड़िया जब सागर फिल्म के लिए ऑडिशन दे रही थी तो बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि 12 साल वो कैमरे से दूर थी। और शायद दूसरा कारण ये भी था कि उनका बेहद भावुक और बुरा दौर चल रहा था। वो आज ना चाह कर भी फिल्मों में काम कर रही थी। जो फिल्में ही उनकी चाहत थी, उन्होंने किसी के कहने पर वो फिल्में करना छोड़ दी थी। आज वो दौर आया था कि वो न चाह कर भी फिल्में कर रही थी। रमेश सिप्पी ने भी तुरंत डिम्पल कपाड़िया को हाँ कर दी, क्योंकि इस फिल्म के एक्टर थे ऋषि कपूर। शायद रमेश सिप्पी बॉबी फिल्म की इस हिट जोड़ी को भुनाना चाह रहे थे। सागर फिल्म के साथ साथ डिम्पल ने और भी कई फिल्में साइन कर ली थी, जैसे जख्मी शेर, जाबाज, मंजिल मंजिल, एतबार। डिम्पल कपाड़िया को पैसों की सख्त जरूरत थी। जहां सभी को लग रहा था कि सागर उनकी दूसरी पारी की पहली फिल्म बनेगी, पर जख्मी शेर पहले रिलीज हुई। मगर सागर फिल्म के रिलीज होते ही फिल्मी गलियारों पर सिर्फ एक ही नाम था, डिम्पल कपाड़िया। सागर फिल्म के एक सीन को लेकर उस समय काफी विवाद भी हुए, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया ने इस फिल्म में 1 सेकंड के लिए ही सही उन्होंने टॉपलेस सीन दिया था। फिर उनकी एक और सफल और विवादित फिल्म आई। फिल्म का नाम था जाबाज, और ये फिल्म भी अपनी सफलता और कंट्रोवर्सी के लिए मशहूर हुई।
इसमें डिम्पल कपाड़िया ने एक चुम्बन सीन को लेकर खूब चर्चा बटोरी। डिम्पल की दूसरी पारी भी सराहनीय रही। जाबाज फिल्म के बाद उनकी मंजिल मंजिल और अर्जुन जैसी हिट फिल्में आईं। उनके को स्टार थे धर्मेंद्र के सुपुत्र सनी देओल साहब। कहते हैं अर्जुन फिल्म के आते ही डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल की नजदीकियों की चर्चा खूब फिल्मी गलियारों में हुई। रोचक बात तो यह है कि सनी देओल साहब उन दिनों विवाहित थे, पर डिम्पल कपाड़िया की खूबसूरती ही ऐसी थी कि सनी देओल साहब शादीशुदा होने के बाद भी डिम्पल कपाड़िया के प्यार की गिरफ्त में बंध गए थे। पर डिम्पल अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक अच्छा दोस्त तलाश रही थी। तो वक्त की रोटी अपने हाथों से बनाकर खिला दे तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। कुछ रिपोर्टों की माने तो सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया ने छुपकर एक मंदिर में शादी भी कर ली थी। और तो और सुगबुगाहट तो ये भी थी कि डिम्पल कपाड़िया की दोनों बेटियां ट्विंकल और रिंकी सनी देओल को छोटे पापा ही कहकर पुकारती थी। अरे विकी, तुम जा क्यों गए? वैसे सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की शादी पर विश्वास इसलिए भी गहरा रहा था कि उनके पिता धर्मेंद्र ऐसा कर चुके थे। वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी हेमा मालिनी जी से कर चुके थे। बताते हैं कि सनी देओल और डिम्पल की मोहब्बत के किस्से जब सनी की पत्नी को लगे तो वो घर छोड़कर जाने की बात करने लगी। पिता धर्मेंद्र ने इसमें हस्तक्षेप किया। तब सनी देओल ने डिम्पल से दूरियां बनाई। कुछ पत्रिकाएं ये भी कहती हैं कि सनी देओल और डिम्पल की शादी नहीं हुई थी। वैसे कहीं पर भी आधिकारिक तौर पर इस शादी की चर्चा नहीं मिली। पर इधर डिम्पल सफलता के घोड़े पर सवार थी। उन्होंने इंसानियत के दुश्मन, इंसाफ, काश, क्रांतिवीर, राम लखन जैसी धुआंधार हिट फिल्में दी। तभी डिम्पल कपाड़िया के साथ बेहद दुखद हुआ। डिम्पल कपाड़िया प्रेम धर्म फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद खन्ना साहब। वैसे ये वो दौर था जब विनोद खन्ना साहब के लिए शूटिंग के दौरान कई किस्से मशहूर थे कि वो शूटिंग के दौरान अपनी फिल्म की हीरोइन को किस सीन देने में उनके होंठ तक काट लिया करते हैं। डायरेक्टर महेश भट्ट साहब ने एक्शन बोला, सीन शुरू हुआ और कुछ सेकंड का सीन पूरा होने के बाद महेश भट्ट ने कट बोला। पर विनोद खन्ना डिम्पल कपाड़िया को छोड़ने को तैयार ही नहीं। किसी तरह डिम्पल कपाड़िया ने खुद को विनोद खन्ना से छुड़ाया और सीधे वो मेकअप रूम में भाग गईं। डिम्पल उस पूरी रात रोती ही रही। डिम्पल ने अगले दिन महेश भट्ट को फिल्म करने से मना कर दिया। डायरेक्टर महेश भट्ट ने डिम्पल को खूब समझाया, विनोद खन्ना साहब से माफी तक मंगवाई। किसी तरह डिम्पल कपाड़िया ने इस फिल्म को पूरा किया। पर दुर्भाग्यवश प्रेम धर्म फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। हाँ, अभी तक डिम्पल कपाड़िया की छवि फिल्मों में एक बोल्ड और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री की थी। पर 1990 में उनकी फिल्म लेकिन ने डिम्पल को एक अलग छवि में प्रस्तुत कर दिया। यह फिल्म डिम्पल कपाड़िया के फिल्मी कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म को सुर कोकिला लता मंगेशकर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के बाद डिम्पल कपाड़िया की एक और फिल्म आई जो कि उनके गंभीर अभिनय पर और चार चांद लगाती है। कल्पना लाजमी के द्वारा निर्देशित फिल्म रुदाली। इस फिल्म को जिसने भी देखा डिम्पल कपाड़िया की अभिनय क्षमता का कायल हो गया। फिल्मों की लगातार सफलता ने डिम्पल कपाड़िया को सुपरस्टार अभिनेत्री बना दिया था। उन दिनों श्रीदेवी के बाद वो सर्वाधिक फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई थी। कहते हैं डिम्पल कपाड़िया जी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे खूबसूरत हीरोइनों की लिस्ट में रखा गया। एक मशहूर पत्रिका ने तो उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में मधुबाला के बाद दूसरा स्थान दिया। ये वो दौर था
जब डिम्पल कपाड़िया के साथ बड़े बड़े कलाकार मूवी बनाने के लिए तैयार थे। जहां वो एक तरफ धर्मेंद्र के साथ बंटवारा फिल्म कर रही थी, वहीं सनी देओल जी के साथ अर्जुन फिल्म में काम कर रही थी। उस समय के सभी सुपरस्टार हीरो डिम्पल कपाड़िया के साथ काम करना चाह रहे थे। यहाँ तक कि उनके पति राजेश खन्ना, जो कभी उन्हें फिल्में करने से मना करते थे, उन्होंने भी डिम्पल को लेकर एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था जय जय शिव शंकर। हाँ, ये फिल्म तो पूरी बन गई पर कभी रिलीज नहीं। कुछ फिल्म समीक्षक बताते हैं कि इस फिल्म में डिम्पल और राजेश खन्ना के कई बोल्ड सीन थे। शायद यही वजह थी कि राजेश खन्ना साहब इस फिल्म को रिलीज करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। बताते हैं इस फिल्म की शूटिंग के समय ही राजेश खन्ना साहब की अचानक तबीयत बिगड़ गई। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना की फिल्मों का दौर तो चला गया था, पर उनके प्रशंसकों में कमी नहीं आई थी। होटल के बाहर लोगों का हुजूम लगा था। शायद राजेश खन्ना साहब अभी होटल से निकले। जब राजेश खन्ना की तबीयत बिगड़ी तो डिम्पल कपाड़िया ने उनसे कहा, काका आप एक साल ओढ़ लें और निकलते वक्त सनग्लासेस लगा दें। ऐसे में काका भड़क उठे, बोले अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। डिम्पल डर गईं और डिम्पल ने बगैर कुछ कहे सभी के सामने माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए सर, आपको पहचानने में गलती हो गई। डिम्पल राजेश खन्ना के लिए हमेशा समर्पित रहीं, भले ही वो राजेश खन्ना के साथ न रहती हों। जैसे कि जब राजेश खन्ना साहब ने 90 के दशक में जब राजनीति में कदम रखा तो डिम्पल कपाड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ चुनाव प्रचार में काका का साथ देने आई। राजेश खन्ना साहब से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो और डिम्पल दोबारा कब साथ आएंगे, तो काका बोले दोबारा का क्या मतलब। आप और डिम्पल जी दोबारा जाएंगे? दोबारा मतलब पहले कहाँ अलग थे, मतलब ये है कि भाई अलग अलग रहते हैं। हाँ, जब साल 2012 में राजेश खन्ना साहब को कैंसर हुआ तो वो राजेश खन्ना के हमेशा पास ही रहीं। फिर डिम्पल की जिंदगी में वो बुरा समय भी आया जब 18 जुलाई साल 2012 को राजेश खन्ना इस बीमारी से हार गए। डिम्पल ने अंतिम समय तक काका का साथ दिया। वैसे डिम्पल ने अपनी दोनों बेटियों को भी अभिनेत्री बनाया और वो खुद भी आज के दौर की सिनेमा में एक्टिंग में तत्पर है। उन्होंने फिल्में हमेशा अपनी शर्तों पे की, भले ही डिम्पल की उम्र बढ़ रही हो, पर उन्होंने रोने धोने वाली माँ और भाभी के रोल करना मंजूर नहीं किया। जैसे कि दिल चाहता है फिल्म में उन्होंने अपनी उम्र से छोटे लड़के सिड की प्रेमिका का किरदार निभाया और ये उनका रोल बहुत पसंद भी किया गया। मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, तारा जायसवाल। हाँ, शायद ये जरूर कह सकते हैं कि डिम्पल कपाड़िया के शुरुआती जीवन के एक फैसले ने डिम्पल के पूरे जीवन को ही बदल दिया। पर डिम्पल ने इन सभी उतार चढ़ाव का डटकर सामना किया। वो कभी भी अपनी जिंदगी में बिखरी नहीं। डिम्पल कपाड़िया सही मायने में एक संपूर्ण कलाकार हैं, साथ ही एक सुलझे हुई व्यक्तित्व की महिला भी हैं। चलिए आप बताइएगा कि डिम्पल कपाड़िया का नाम सुनते ही आपके कानों में उनका कौन सा फेवरेट गाना गुनगुनाने लगता है। आपको उनकी किस हीरो के साथ सबसे अच्छी जोड़ी लगती है। वैसे आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो ये जरूर बताइएगा कि उनकी पहली फिल्म बॉबी में उनके पिता का किरदार का रोल किस महान कलाकार ने निभाया। कमेंट बॉक्स में इन सभी बातों के उत्तर जरूर दीजिएगा। और अगर आपको डिम्पल कपाड़िया पर बनाया हुआ ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इस 20 से 25 मिनट के वीडियो में हमें बनाने में 30 से 40 घंटे लगे हैं। वैसे आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आपका एक एक व्यू हमारे और हमारे परिवार की किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।